स्टूडेंट, आज मैं आज मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बेस पे एग्जांपल्स बताऊंगा। यह हमारा वीडियो क्लास क्लास 10 के बच्चों के लिए है। हायर क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन जिसका बेस क्लियर नहीं है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, वो बच्चे देख सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली हमारा जो वीडियो है वह क्लास 10 के बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल नंबर 1। और इसमें हमारा एग्जाम्पल है H2S plus chlorine gas and formed hydrogen chloride along with the सल्फर। यह हमारा रिएक्शन है, ठीक है ना। इस रिएक्शन में हमें देखना है कि ऑक्सीडे लॉस ऑफ, यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन में मेनली हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बेस पे डिफाइन करते हैं। जहां पर भी लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन हमको देखने को मिलेगा उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और जिस रिएक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन हमें देखने को मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको भी क्या, जहां पर भी हमको गेन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और रिडक्शन एकदम बिल्कुल इसके अपोजिट है। जहां पर भी हमको गेन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और जहां पर भी हमको लॉस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। ये दोनों केस में से, ये फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस, दोनों केस में से कोई एक केस अगर हमको नजर आता है किसी रिएक्शन में तो वो ऑक्सीडेशन होगा। अगर ये दोनों केस में जो लिखा हूं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर सेकेंड, दोनों में से कोई भी केस अगर रिएक्शन में हमें नजर आता है, देखने को मिलता है, तो हमारा रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है इसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा केवल हाइड्रोजन है देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो हम केवल हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करेंगे। कहां पर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, कहां पर हाइड्रोजन गेन हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो हमारे पास जो H2S है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड जो हमारा है, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वह सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। H2S में हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास है, लेकिन जैसे रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जनरली एकदम बेसिक रूप से हम इसको बोलेंगे रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड वाला रिएक्टेंट है Cl2, पहला रिएक्टेंट को हम देख लिए, वो क्या है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। पहली बार रिएक्टेंट में रिडक्शन हो रहा है। हमारे पास जो सेकेंड रिएक्टेंट है इसके बारे में इस यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली पहले वाले रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी जहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। जहां पे हाइड्रोजन लॉस होता है वहां पे ऑक्सीडेशन में लिखाया हूं ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन लॉस होता है और वहां पे एक्चुअली ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद Cl2, हमारे पास जो सेकेंड रिएक्टेंट है इसके ऊपर फोकस करेंगे। Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl में। पहले रिएक्टेंट में क्या है, केवल Cl है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जैसे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी आ गया। हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन गेन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में लिखवा जाऊं ना, गेन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलेंगे। यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है, Cl2 का रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन में, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है हमारे पास, H2S,
H2S क्या है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, क्योंकि H2S का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, यानी H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वह कहीं न कहीं दूसरे वाले सब्सटेंस का क्या करता है, रिडक्शन करने में हेल्प करता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये सेकंड वाली सब्सटेंस को हाइड्रोजन दे रहा है ना, तभी तो इसका रिडक्शन हो रहा है। H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये दूसरी वाली सब्सटेंस को Cl2 को हाइड्रोजन दे दिया, तो ये Cl में कन्वर्ट हो गया, यानी दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, वो रिडक्शन करने में हेल्प करता है। इसलिए रेड्यूसिंग सब्सटेंस क्या होगा, रेड्यूसिंग सब्सटेंस या रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से आता है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होगा H2S। H2S हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो ऑक्सीडाइज, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कहते हैं और उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। उसके बाद हमें जानना है रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है। रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, यानी Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl में, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। जिसका रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस। जिसका रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस। यानी हमारे पास जो Cl2 है वो क्या है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। और जो सीधी सी बात है, जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है, जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस जो होता है, Cl2 रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, तो इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ये क्या कर रहा है, Cl2 ही H2S को, H2S का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर रहा है। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl2 हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझ में आ गया है ना। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड, ये वेरी सिंपल एग्जांपल है और ये एग्जांपल बोर्ड में पूछा गया एग्जांपल है। ये हमारा है जिंक ऑक्साइड, ZnO, और साथ में मैं लिखा हूं कार्बन। कार्बन, कार्बन के साथ जब रिएक्शन करता है तो जिंक मेटल का फॉर्मेशन होता है एंड अलोंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इस रिएक्शन में आप देखोगे तो क्या है, हाइड्रोजन तो है नहीं, केवल ऑक्सीजन है। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन नहीं है, केवल ऑक्सीजन है। तो हमको देखना है कहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कहाँ पे गेन हो रहा है और कहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ZnO, जो ZnO है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, Zn में, जिंक में कन्वर्ट हो गया। पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन था, अब क्या है, जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन का लॉस होता है, ऑक्सीजन का जहां पे लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। यानी जो ZnO है ये Zn में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हमको देखना है कि जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, CO में। जो कार्बन है वो क्या था, सिंगल था, केवल कार्बन था, C। रिएक्शन के बाद वह CO में कन्वर्ट हो गया, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी हम बोलेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन गेन होता है, मैं क्या बताया हूं, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। जहां पे ऑक्सीजन गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहां पे होता है। तो हम सबसे पहले देख लिए, हम सबसे पहले पता कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए कि किसका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब हमको दो बातें और देखना है। क्या देखना है, हमको सबसे पहले ये देखना है कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है, तो कौन सा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। सी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन सी का ये हो रहा है ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्बन हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। और जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है उसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी सिंपल, उसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। वो भी क्या होगा, सी होगा। सी को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद सेकेंड बात आती है रेड्यूस्ड सब्सटेंस। रेड्यूस्ड सब्सटेंस,
रेड्यूस्ड सब्सटेंस क्या होगा? जिसका रिडक्शन होता है, जिस सब्सटेंस यानी जिंक का क्या, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड ही जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यही हमारा होगा रेड्यूस्ड सब्सटेंस। रेड्यूस्ड सब्सटेंस हमारा होगा जिंक ऑक्साइड। और जो रेड्यूस्ड सब्सटेंस होता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वह ZnO होगा। जिंक ऑक्साइड क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही बोर्ड में पूछता है। ऐसे रिएक्शन दे देगा और पूछ देगा आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, आइडेंटिफाई द रेड्यूस्ड सब्सटेंस, या फिर ऐसे पूछ देगा आइडेंटिफाई द रेड्यूसिंग एजेंट या आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे आप लोग बता दोगे। पहले देखोगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा, उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जिसका रिडक्शन होगा उसको रेड्यूस्ड सब्सटेंस बोलेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। यही हमारा पूरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है, और आप लोग इसको देखो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।